माया से मिलता है, तो वो भले ही बाजार में मिला क्यों ना हो, लेकिन वो भूल जाता है कि हमारे आसपास भीड़ भी है। वो तो अपनी बातों पे रमा रहता है। इतनी सारी बातें बताने का मतलब क्या है ना, कि अगर आप महादेव से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, अपनी बात उनसे कहना चाहते हैं, तो भीड़ में कहना अच्छा है या एकांत में, ये आप समझिए। भीड़ तो भीड़ होती है ना। जैसे बहुत बार कथाओं में कहा जाता है कि भैया बहुत भीड़ होगी, बहुत ज्यादा। हम समझ जाते हैं कि भैया यहाँ बाजार लगेगी, यहाँ कथा सुनने तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि भीड़ और भक्त अलग अलग होते हैं। भक्त गिने चुने होते हैं और भीड़ असीमित होती है। और पता है भीड़ कब आती है? जिस समय ओम जय जगदीश हरे घंटी टन 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 टन, अच्छा समय हो गया, साध्वी दीदी आई है, बढ़िया प्रसाद है, और सोमवार को ठंडाई का प्रसाद है, जल्दी चलो। ये प्रक्रियाएं होती हैं। असली प्रसाद शब्द है, जो अगर कर्ण के माध्यम से हृदय पर चला गया तो उस शब्द की मिठास कभी जाएगी नहीं। ठंडाई की मिठास तो घंटे 2 घंटे में चली जाएगी। तो एकांत में अकेले, बिल्कुल जब कोई ना हो मंदिर पे, तब अगर पूजन किया जाए तो भैया इससे बड़ी सुंदर बात क्या हो सकती है? इससे सुंदर बात कोई हो नहीं सकती। तो श्रावण के महीने में सोमवार का इंतजार न करें, प्रत्येक दिन भगवान शिव का पूजन करें। सुगंधित चंदन भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है। अच्छा, एक बात और भी है, कुछ लोग उनको जानकारी नहीं होती है कि चंदन कैसे चढ़ाना है, कैसे घिसना है। प्रत्येक देवता के चंदन घिसने का तरीका होता है। जब आप सिलबट्टे में दाल पीसती है ना, ऐसे लुक लाइक दिस, और फिर दाल जब साइड में सरक जाती है तो सिलबट्टे को ऐसे घुमा करके फिर वैसे पीसने लगती है, और फिर धीरे से घुमा करके फिर ऐसे पीसने लगती है। ऐसा करती कि नहीं करती हैं? अरे हम बहुत कर चुके इसलिए पता है। अच्छा पूछो क्यों कर चुके? भाई हमारे यहाँ बहन हमारी जो बड़ी थी, घर में कोई छोटी लड़की थी नहीं, तो खाने का शौक बड़ा अच्छा है हमको, हम और बनाने में चूकते नहीं है, तो माता जी के साथ हेल्प किया करते थे, सहायता करते थे, इसलिए पता है कि ऐसे सिलबट्टा घुमा करके फिर ऐसे साइड से करके फिर सीधे, फिर बगल से करके फिर सीधे। ये मैं दाल पीसने की प्रक्रिया नहीं बता रहा था, शिव को चंदन ऐसे घिसा जाता है ये बता रहा था। शिव को चंदन घिसने की प्रक्रिया है। अगर आपके पास समय है तो, अन्यथा तो 10 रुपए का चंदन ले आइए, शुद्ध चंदन, नाम शुद्ध होता है। चंदन की बात नहीं करेंगे, लेकिन नाम तो उसमें शुद्ध लिखा है ना। अच्छा एक बात कहें, हम कथा पे जा रहे हैं, इधर तो नहीं भटक रहे हैं। अपने यहाँ भैया एक मसाला भी आता है, उसके नाम से ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। वैसे तो उसको प्लस नाम होता है, जोड़ने का नाम है, लेकिन उसके पहले इतना बढ़िया सिंबल लगा है, शुद्ध प्लस। ऐसा लगता है व्रत के लिए बनाया गया है। चलो उस पे नहीं जाएंगे। चंदन ऐसे घिसा जाता है, कहने का मतलब ये है, चंदन घिसने की ऐसी प्रक्रिया है। चंदन कैसे लगाया जाता है महादेव को? धीरे से 3 उंगलियों में निकाल करके फिर भगवान के ऊपर बड़े प्रेम से ऐसे लपेटा जाता है, और फिर जब 3 उंगलियों पे बच जाए तो पोंछा नहीं जाता, फिर मस्तक पे लगाया जाता है, तब जाकर के बढ़िया सा त्रिपुंड बनता है। ऐसे भगवान को चंदन लगाया जाता है, और धूप दीप नैवेद्य अर्घ आरती प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा समझते हैं? परिक्रमा। ये परिक्रमा का नियम क्या है? जब मंडप के नीचे आप बैठे होते हैं विवाह के लिए, तो वो मंडप की परिक्रमाएं करता है ना, 7 परिक्रमाएं करता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि एक जन्म नहीं 7 जन्म का पक्का भी से कर लिया जाए। तो 7 परिक्रमाएं। परिक्रमा का मतलब जुड़ना। परिक्रमा से ही विवाह होता है, परिक्रमा ही विवाह की प्राथमिकता है। अगर परिक्रमा ना हो तो विवाह नहीं माना जाएगा। विवाह का मतलब जुड़ना।
तो देवालय की परिक्रमा करने का प्रावधान बताया गया। परमात्मा से जुड़ना कैसे है परिक्रमा से, तो प्रदक्षिणा बताया गया। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि शिव का हम लोग पूजन कर रहे हैं, तो शिव की विशेष विशेषता है कि शिव को बहुत परिक्रमाएं पसंद नहीं है। बहुत ज्यादा परिक्रमाएं शिव को नहीं की जाती, यहां तक कि एक पूरी परिक्रमा भी शिव को नहीं की जाती। पता है शिव को कितनी परिक्रमा की जाती है? आधी। आप शिव को प्रणाम किया और परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़े, और जहां पर जल की धारा गिर रही है वहीं से प्रणाम करके वापस आ गए। ये परिक्रमा होती है। और कहीं कहीं मंदिरों में सुविधा है कि शिवलिंग में वहां पर दीवार खड़ी रहती है ताकि लोग परिक्रमा ना कर सके। कहीं पे डंडा लगा देते हैं, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने हिसाब से शिव को आधी परिक्रमा की जाती है, एक पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। आधी से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, एक की ही नहीं जाती। कहने का मतलब ये है जहां से जलधारा गिर रही हो वहीं से वापस आया जा सकता है। हाँ, पूरे पूरे देवालय की परिक्रमा कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन शिव की परिक्रमा आधी ही की जाती है। और परिक्रमा के बाद सबसे बड़ी बात बताई गई क्या? नमस्कार। भगवान को बड़े प्रेम से नमस्कार किया जाता है। अगर पुरुष है तो दंडवत प्रणाम किया जाता है। दंड का मतलब लाठी के जैसा, और लाठी सीधी होती है, और जब लाठी गिर पड़े यानी कि पुरुष पूरा लेट जाए तो इसे दंडवत प्रणाम कहा जाता है। और ये दंडवत प्रणाम केवल पुरुषों के लिए बताया गया। माताओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनको केवल झुक करके ही प्रणाम करना चाहिए भगवान के सामने। जब पुरुष पूजन कर रहा हो तो मस्तक पे रखी हुई महंगी वस्तु भी भगवान के चरणों पे अर्पित कर देना चाहिए कि हे भगवान, हम भले ही राजा हैं, हम भले ही मंत्री हैं, हम भले ही जज हैं, लेकिन वो ऑफिस में हैं, आपके सामने हम आपके सेवक हैं, हमारी पूजा को आप स्वीकार करिए। नमस्कार करना चाहिए, और नमस्कार करने के बाद तत्काल नहीं भागना चाहिए कि हमारे पास समय का अभाव है। उसके बाद भगवान से क्षमापन विसर्जने, भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भूत भावन महादेव, हमने पूजन तो आपका बड़े भाव से, बड़े प्रेम से और बड़ी अनेकों वस्तुओं से किया है, लेकिन फिर भी हमको पता है कि हमारी पूजा की विधि शुद्ध नहीं है। हमको पता है कि हम बालक हैं, हम तो गलती कर सकते हैं, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और उसके बाद भगवान को वहां से प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। और पता है कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए? जो बढ़िया वेद पाठी हो, बढ़िया श्लोक पढ़ता हो, बढ़िया कथा कहता हो। अब आज के जमाने में हमसे अच्छा कौन मिलेगा? ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब अपने घर का जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, अपने गांव का जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, अपने गांव का जो ब्राह्मण है, जो वैदिक ब्राह्मण है, जो भछा भछ नहीं खाता है, उस ब्राह्मण को घर पे भोजन कराना चाहिए। सबको भोजन कराने के लिए घर पे नहीं कि नहीं कोई भी आ जाओ पंडित जी हैं आप, पंडित जी के यहाँ जन्म हो गया आ जाओ, नहीं, वैदिक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जिसके सर में बढ़िया सी छोटी सी खाए दिखाई दे रही हो, लगे तो कि वो ब्राह्मण है। और जो गायत्री का जप करता हो, जिसने तुलसा की माला धारण कर रखी हो, 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का यथावत अगर पूजन कर दिया जाए तो कारागार में पड़े हुए व्यक्ति को भी मुक्ति वहां से मिल सकती है। अगर कोई कैद में है और 5 करोड़ शिवलिंग का पूजन कर ले तो भैया उसको मुक्ति मिल सकती है। जो रोगी है उसको लगभग 50,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले मनुष्य को 25,000, यानी कि जिसकी कन्या जो पुत्री चाहते हैं, कन्या नहीं है, ऐसे लोगों को 25,000 शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। और विद्या सबको चाहिए। विद्या कामस तथा यह स्यात् दर्धे नाचये शिवम
वाणी कामो भवे दो वे घटे ने वार्चये शिवम। जिसे विद्या चाहिए उसे उसे भी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, और जिसको अपनी वाणी मधुर करनी है उसे घी से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अगर आप घी से भगवान शिव का पूजन करते हैं तो आपकी वाणी में मिठास आ जाएगी, आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, आपके जिह्वा में लचक आ जाएगी, आपके शब्द सुनने वाले को प्रिय लगेंगे। जिसे अनेक राजाओं में विजय प्राप्त करनी हो उसे कमल पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यश, यश कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। तो यश पाने वाले को और वाहन प्राप्त करने वाले को भी 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। 1000। अभी हमारी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कथा का विश्राम 24 को ही होना है, 24 को होगा। और उसके पहले प्रयास करेंगे कि एक दिन यहां पर पार्थिव शिवलिंग बनवा करके सबको पूजन का सौभाग्य प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था प्रयास करेंगे कि हो सके प्रातः काल में, सुबह के समय, कि सब लोग शिवलिंग का भी निर्माण करें और सब लोग वैदिक मंत्रों से, रुद्रा अष्टाध्याय के सुंदर सुंदर मंत्रों से भगवान शिव का अभिषेक करें। आपको कथा के साथ अभिषेक का लाभ प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था प्रयास करेंगे किसी एक दिन कर दी जाए। जिन्हें ज्ञान चाहिए उन्हें भी कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करना चाहिए। कुल मिला के एक बात याद रखिए, शब्द उत्पन्न कहां से हुआ है? जो हम शब्द बोल रहे हैं ये उत्पन्न कहां से हुआ है? ये भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुआ है। डमरू से तो सारे शब्द निकले हैं। एक बार की कथा है कि माता सरस्वती तानपुरा को बजा करके सुंदर गीत गा रही थी। कौन? सरस्वती माता। और वहीं पर एक दिन भगवान, उसी समय शिव जी पहुंच गए। शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा सरस्वती के लिए कि देखो कैसा बेसुरा गा रही, सुर में नहीं गा रही। अच्छा, भगवान विष्णु चाहते थे कि कोई ऐसी बात हो, तो भगवान विष्णु ने कहा कि सरस्वती तो मां बेसुरा गा रही है, महादेव ऐसा करो ना, आप ही थोड़ा सुर में गा दो तो सबको आनंद मिल जाएगा। और कई बार जैसे सरस्वती को भगवान ने कहा, हो सकता है माता सरस्वती ने जानबूझ से गलत गाया हो ताकि महादेव उसको सुधारने का प्रयास करें। और फिर महादेव ने गान किया तो वैसे तो नाचने वाले को नट कहते हैं, लेकिन जब महादेव ने नृत्य किया तो भगवान शंकर का एक नाम नटराज हुआ। बोलिए नटराज भगवान की जय हो। ये भगवान शिव की विशेष विशेषता है। जिन्हें विद्या चाहिए उन्हें शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जितनी विद्या की अभिलाषा महादेव पूरी कर सकते हैं वो कोई और पूरा नहीं कर सकता। सुंदर से गीत का हम लोग आनंद लेंगे और फिर कथा में आगे प्रसंगों में बढ़ेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उलझ मत दिल बहारों में। इसमें जो शब्द होंगे गीत में, इसमें दिल और बहार इस प्रकार के शब्द आएंगे तो आपको लगेगा फिल्मी गीत है, लेकिन जिसने ये गीत लिखे हैं उनको पता ही नहीं दिल बहार प्रेम मोहब्बत होता क्या है। उन्होंने तो अपनी बात परमात्मा से संगीत के माध्यम से कही है। अच्छा, एक बात और भी है, ये जो गीत होते हैं ना, ये भक्त के भगवान के प्रति लिखे गए प्रेम पत्र होते हैं जो झूठे होते हैं, क्योंकि वो लिख चुके, उनको उसका लाभ मिल गया,
अब हम लोग भी उनकी जो जूठन है उसको चाट करके प्रयास करना चाहते हैं कि हम भी भगवान तक पहुंच सकें और उनकी कृपा का हमें लाभ मिल सके। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। जब तक ये गीत गाया जाए आंखें धीरे से बंद करिए और फिर शब्दों पे जाइए, फिर अपनी बात कहिए, तब आपको उसका पूरा रस मिलेगा। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारे हैं ये सावन के। तमन्ना यो तुम्हारी है, फुहारे हैं ये सावन के। फुहारे सूख जाते हैं, फुहारे सूख जाते हैं, फुहारों का भरोसा क्या। फुहारों का भरोसा क्या। दिलासे जो जहां के हैं, सभी रंगी बहारें हैं। दिलासे जो जहां के हैं, सभी रंग की बहारें हैं। बहारें रूठ जाती हैं, बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या। बहारों का भरोसा क्या। तू इन फूले गुबारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता। तो इन फूले गुब्बारों पे दिल तू क्यों फिदा होता। गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या। गुब्बारों क्या भरोसा क्या।
लेकर विकारों से सजग रहना। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, विकारों का भरोसा क्या। पथिक तू अक्ल मंदी पर विचारों पर न इतराना। पथिक तू अक्ल मंदी पर विचारों पर न इतराना। जो लहरों की तरह चंचल, जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या। जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत, सब लोग आइए। दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा क्या। तू इन फूले गुबारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता। गुब्बारे बोलो आगे, फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या। किसी के फूले हुए गालों को देख करके बड़ा अच्छा लगता है। कितना खाया पिया है जब वो युवान अवस्था में होता है, लेकिन वही व्यक्ति जब 75 के आगे पहुंच जाता है और दांत सहारा छोड़ करके चले जाते हैं, तो जो गाल बिल्कुल ऊपर से फूले होते हैं ना, वो आपस में मिलना चाहते हैं अंदर ही अंदर होता है। लेकिन एक बात और भी है, जो परमात्मा के भक्त होते हैं या भगवान के भक्त होते हैं, वो बुढ़ापे तक सुंदर लगते हैं। ये कभी कल्पना आपने की है? वो बिल्कुल बुढ़ापे तक बड़े अच्छे लगते हैं। ये परमात्मा के नाम को पुकारने का महत्व है। अपने आसपास कहीं भी देख लेना, विद्यते कुसुमं तन्न यन्नैव शिववल्लभम चंपकम केतकम हित्वा तन्यत् सर्वं समर्पयेत्। चंपा और केवड़ा, इनको छोड़ करके अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय ना हो। केवड़े के बारे में तो पहले हमने कहा था, अन्य सारे फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। एक अपने आप पुष्प होता है भटकटैया, बड़ा प्रिय है भगवान शिव का। फरवरी के महीने में एक फूल निकलता है अलसी का। रंग कैसा होता है बोलो भाई? आसमानी नीला। और उसमें कभी आप गिनना, उसमें पत्तियां होती हैं 6, और वो जो अलसी का पुष्प होता है उसका रंग पता है किसके जैसा होता है? विष्णु के जैसा। विष्णु का रंग कैसा है? मेघवर्णम, आकाश के जैसा नीला। और जो अलसी का पुष्प निकलता है उसका भी रंग कैसा होता है? आकाश के जैसा नीला।
और वो पुष्प अगर महादेव को चढ़ाया जाए तो भैया महादेव तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव के ऊपर अगर वस्त्र चढ़ाए जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। धूप दीप नैवेद्य तो अच्छी है, बात है ही, लेकिन एक बात और भी है। जो महादेव का जो शिवलिंग होता है और उसके आसपास जो जल ना बह करके इधर उधर जाए, जो जलेरी बनी होती है, वहां पर धूप बत्ती और दीपक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान शिव ही हैं पूरे। दीपक दिखाने की प्रक्रिया है, धूप दिखाने की प्रक्रिया है, वहां कर्पूर जलाने की प्रक्रिया नहीं है कि वहां पर अगरबत्ती रख दें, धूप बत्ती रख दें, दीपक रख दें। नहीं, ये प्रक्रियाएं ऐसे नहीं करना चाहिए। शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने से और मंत्र पूर्वक संगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब भी कभी ईश्वर कृपा करे, धन हो, समय हो, तो कम से कम शिव मंदिर में 12 विप्रों को, 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, कम से कम। और 12 को करा दिया गया तो फिर कहना क्या। तत्रायुत प्रमाणम हिम कर्तव्यम तद्विधानतः कर्तव्यम ब्रह्मणानां च भोज्यम वै रुद्र संख्यः। शिव का मंत्र अगर 10,000 बार जल पढ़ लिया जाए और साथ में 11 विप्रों को भोजन करा दिया जाए तो भी बहुत प्रकार का, सब प्रकार का लाभ मिलता है और भगवान महादेव की कृपा प्राप्त होती है। एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था। नाम क्या था? यज्ञदत्त। और उस यज्ञदत्त की एक संतान थी, जिस संतान का नाम था गुणनिधि। बड़ा सुंदर नाम रखा था माता पिता ने, क्या? गुणनिधि। और वो गुणनिधि अपने माता पिता की पूरी बात मानता था। मानना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, श्रेष्ठ बात है। अगर माता पिता की कोई बात मानता है तो माता पिता पे एहसान थोड़ी ना करता है, वो अपने ही गुणों को बढ़ा रहा होता है। भाई माता पिता को प्रणाम करने से या श्रेष्ठ लोग को प्रणाम करने से 4 चीजें तत्काल मिल जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करने से ये 4 चीजें व्यक्ति को तत्काल मिल जाती हैं। कल्पना करिए कैसे। आपने किसी को प्रणाम किया तो पता है जवाब में क्या जवाब देगा वो? खुश रहो, बड़े के हो जाओ, चिरंजीव हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। आयु का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला? और उसके बाद जब आप कोई काम करेंगे और उस बूढ़े व्यक्ति को या वृद्ध व्यक्ति को आप बार बार प्रणाम करते रहेंगे और आपके काम में कोई गलती होगी तो वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे से आपको समझाने का प्रयास करेगा, बेटा इसको ऐसे करो, ऐसे करोगे तो और अच्छा होगा। तो पहले क्या आशीर्वाद दिया प्रणाम करने के बाद? आयु। और तत्काल क्या मिल जाएगी? विद्या। उसके जीवन का अनुभव मिल जाएगा आपको। आयु मिल गई, विद्या मिल गया। और जिसके पास विद्या होती है उसको यश मिल जाता है, उसको यश मिल जाता है। हमारे वाद्य यंत्र वाले बैठे हैं, संगीत की विद्याएं हैं, तो इनका भी हम लोग भी आदर करते हैं, हमारा भी आदर करते हैं। ये व्यक्ति का आदर थोड़ी ना है, व्यक्ति की विद्या का आदर है। तो विद्या होगी तो भैया यश अपने आप चला आएगा, और यश होगा तो आपके पीछे कई लोग खड़े होंगे तो बल भी आपके पास हो जाएगा। प्रणाम करने से 4 चीजें व्यक्ति को तत्काल प्राप्त हो जाती हैं। यज्ञदत्त गुणनिधि का बेटा था और सब कुछ ठीक था, बढ़िया था। लेकिन मैंने प्रारंभ में बताया था आज कथा में कि व्यक्ति कितने बड़े घर से है, बड़े घर से होने से, बड़े परिवार से होने से उसमें योग्यता आ जाएगी, श्रेष्ठता आ जाएगी। ऐसा कहीं किताब में लिखा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप बड़े घर से हैं तो आप विद्वान होंगे। नहीं, विद्या किसी की चेली नहीं है। विद्या तो भैया उसी की चेली है
जो उसके निकट बार बार रहता है, जो उसका उपयोग बार बार करता है, जो उसका उपयोग आदर के साथ करता है, विद्या उसके निकट रहती है। और विद्या का मतलब केवल पुस्तक की विद्या नहीं भैया, विद्या के बिना, विद्या तो सब जगह आवश्यक है। कॉलेज और स्कूल को मिलने वाली शिक्षा को विद्या नहीं कहते, वो तो पढ़ाई है, आज की व्यवस्थाएं हैं। बड़े आदमी का बेटा था, गुणनिधि, लेकिन धीरे से संगति ऐसे लोगों की हो गई कि अनैतिक कृत करने लगा, अनैतिक कार्य करने लगा। अच्छा, एक बात और भी देखी गई, गांव में भी हो चाहे शहरों में भी हो, अगर आपका बेटा गलत कर रहा है तो पड़ोसी को तो पता होता है, लेकिन माता पिता को नहीं पता होता कि हमारा बेटा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। पता सबको होता है, लेकिन घर वालों को नहीं पता होता है। और पड़ोसी कभी घर वालों को आप बताते भी नहीं है कि आपका बेटा वहां खड़ा था, उस चौराहे पे खड़ा था, बेसमय खड़ा था, समय से नहीं खड़ा था, क्या कारण था, बताते भी नहीं पड़ोसी। अच्छा, बेचारा हिम्मत करके बताए भी तो पता है लोग उसको डांट देंगे, हाँ तुम ही गलत होगे, तुम्हारी आंखें गलत है, हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। पता है स्थितियां क्या है? गलती से किसी को कोई किसी का मोबाइल पड़ा मिल जाए, समझना स्थिति इतनी खराब, इतनी नाजुक है, वो व्यक्ति मोबाइल फेंक देगा नाली में, लेकिन जिसका मोबाइल है उसको देने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जिसका मोबाइल है या जिसकी वो वस्तु है, अगर वो व्यक्ति उसको वस्तु देने जाएगा तो सामने वाले पता है क्या आरोप लगा देगा कि आपने हमारी चोरी की होगी। इस डर से व्यक्ति, ये एक डर है भाई, अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बात बताता है आपके बच्चों के प्रति, तो भैया वहां पे उसको समझिए। बच्चों के लिए 3 प्रक्रियाएं बताई गई, संत महात्मा कहते हैं, लालन, पालन और ताड़न। वो जब एक उम्र तक है तो उसको इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि उस आपके प्रेम के सामने किसी और का प्रेम उसके ऊपर अपना प्रभाव ना दिखा पड़े, इतना प्यार करो। लालन, फिर पालन करिए, उसकी व्यवस्थाओं को समझिए, फिर थोड़ा सा कड़े कानून बनाइए, नियम बनाइए, और जब थोड़ा और बड़ा हो जाए तो ताड़न करिए। ताड़न का मतलब है उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, उसके मित्र कैसे हैं, वो कैसे लोगों के पास बैठता है, कैसे लोगों से मिलता है, उसके मन में विचार किस प्रकार के हैं, ये क्या होता है ताड़न। ताड़न का मतलब पीटना नहीं, ताड़न का मतलब उसकी क्रियाकलापों को, उसकी हरकतों को देखना। अगर बेटी बात बात में मां से झगड़ा कर रही है, पिता से झगड़ा कर रही है, तो इसका कुछ कारण है, उस कारण को तलाशने का प्रयास किया जाए। और यही बेटे के साथ भी है। अगर अनायास बेटे को क्रोध आ रहा है, बेटी को क्रोध आ रहा है, तो माता पिता ये नहीं समझे कि इसको 2 दिन से गुस्सा आने लगा है। गुस्सा क्यों आ रहा है, उस कारण पे जाया जाए और धीरे से उसको वो सारी बातें बता दी जाएं जो समाज से उसको मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपसे पहले बातें वो मिल जाएंगी तो समाज की बातों का असर उसके ऊपर नहीं होगा। लेकिन अगर हम ही ने छुपा दिया, कोई बात कहने से संकोच कर दिया कि ये बात नहीं करनी चाहिए बच्चों के सामने, ये बातें बेटों के सामने, बेटी बड़ी हो गई नहीं करना चाहिए, बेटा बड़ा हो गया नहीं करना चाहिए, तो बातें तो वो कहीं न कहीं होंगी, लेकिन घर के माध्यम से हो जाएंगी तो बाहर की बातों का असर नहीं होगा। लेकिन अगर घर में आपने उनको उतना ट्रेंड नहीं किया, वो सारी जानकारी नहीं दी जो उनको होनी चाहिए उम्र के साथ, तो जब बाहर से मिलेंगे ना तो फिर वो उसको स्वाद आने लगेगा उन चीजों पे। हमारे भाई साहब कई मित्र हैं, तो उनकी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, बीटेक वगैरह सब कर रही हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हैं, और वो अपनी बेटियों को समझी पता है किस गली में घुमाने ले जाते हैं? कहना अच्छा नहीं लग रहा है, जिस गली में सबसे ज्यादा लोफड़ होते हैं, लफंगे होते हैं, उस गली पे बेटी को पीछे बैठा कर घुमा के ले आते हैं। और
कानपुर के बहुत बड़े अध्यापक हैं, वो प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े, चर्चित नाम है उनका, नाम नहीं ले सकते। अच्छा, हमने एक दिन पूछा भी उनसे कि ये सब क्यों करते हैं आप? बोले इससे पहले कोई और बताए, हम बता देना, और जब हम बता देंगे तो किसी की बातों का फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ऐसा करें। कहने का मतलब है बाहर का रंग चढ़े इसके पहले इतना बढ़िया पेंट कर दो कि वो चढ़े ही नहीं। मीरा यही बात तो कहती है कि मुझ में इतना श्याम रंग चढ़ गया है कि अब कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। मीरा कुछ और थोड़ी कहती है, मीरा एक ही बात कहती है कि मुझे इतना बड़ा धन मिल गया है कि अब संसार के छोटे छोटे धन हमें उस धन के सामने बेकार लगते हैं। अरे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल तो करिए कि छोटी छोटी चीजें आपको बेकार लगने लगे। मीरा बड़े प्रेम से, बड़े भाव से अपनी अपनी बातें कहती है। मीरा कोई साधारण घर से नहीं है, मीरा ऐसे घर से है जहां पर सोने के थालियां हैं, सोने के खंबे हैं, मड़ियों के खंबे हैं। लेकिन फिर भी वो मीरा क्या कहती है? पायो जी मैंने, क्या कहती है? आप जो 1.5-2 घंटे यहां बैठते हैं तो आपसे निवेदन है कि फिर मन यहीं पे लगाएं। किसने कौन से रंग के कपड़े पहन रखे हैं, किसका चश्मा कितना गंदा है, उसमें ना झांके, अपने पे आनंद लें। बाहर आनंद कभी मिलता ही नहीं है। अगर बाहर से आनंद मिल गया होता तो सारे धनवान लोग हमेशा खुशी होते, प्रसन्न रहते। आनंद अंदर से ही। वो क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए शंकर भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की। एक बड़ा प्यारा भजन है, परमात्मा के प्रति अपना प्रेम जाहिर करते हुए कवि ने अपनी बात कही है। और ये गीत आपको आता भी होगा। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के शिव के प्रति अपने शब्दों को समर्पित करते बोले, एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। अगली लाइन में क्या कहा गया? घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, भंडार भर, हर हर महादेव। शंभु शंभु। आसीद गुण निर्दिनामम
दीक्षितस्यास्वै सुतः कृतोपनया श्रोष्टो विद्या जग्राभूरिशा। शीलनिंद नाम का जो गुणनिंद नाम का जो राजा था, उसने अपने बेटे का संस्कार कराया और 8 साल की उम्र में ही उपनयन संस्कार करवा दिया। बालक सभी विद्याओं से परिपूर्ण हो गया, सारी विद्याएं उस बालक को आने लगी। संगति से गुण होते हैं, संगति ते गुण जाए, बांस फांस और मीसरी एके भाव बिकाए। संगति ते गुण होते हैं, संगति ते गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एके भाव बिकाए। सुनने में बड़ा सस्ता लगता है कि यार ये तो सब चलता फिरता श्लोक है, इसका क्या मतलब है? अरे नहीं भैया, बहुत बड़ा मतलब है। जब आप बाजार से बढ़िया वाली मिश्री लेकर के आते हैं ना, उसमें हल्की सी बांस की लकड़ियां भी होती, पतली से, बिल्कुल पतली से। लेकिन आप कल्पना करो, दुकान वाले से कह दो कि बांस का पैसा नहीं देंगे, केवल मिश्री का पैसा देंगे, दुकान वाला मानेगा क्या? नहीं, वो तो बांस का भी पैसा लेगा मिश्री के भाव में। ऐसा नहीं कि बांस पड़ा है, थोड़ी सी उसमें फांस पड़ी हुई है तो कह देना ना ना कुछ पैसे कम कर दो। नहीं, संगति का असर ये देखिए कि जो फांस शरीर में चुभ जाए तो भयंकर कष्ट पैदा कर सकती है, ऐसी कष्ट करने वाली फांस भी मिठाई मिश्री के भाव बिका रही है। ये संगति का असर होता है भैया, किसी और का नहीं। तो हमारी संगति कैसी है, हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारी मित्रता किन लोगों के साथ है, इसी से हमारे गुणों के बारे में चर्चाएं होने लगती हैं। हम जैसे लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे ना, लोग हमको वैसा ही समझेंगे। अगर किसी जुआड़ी के बगल में हम खड़े हो जाएंगे तो भले ही भैया हम 2 मिनट के लिए क्यों ना खड़े हो, धोखे में क्यों ना खड़े हो, गलती से क्यों ना खड़े हो गए हो, लेकिन लोग क्या सोचेंगे कि नहीं, जुए का लत तो इसको भी लगता है लगा हुआ है। और ऐसा होता भी है, सज्जन लोग बड़ा देख के सुन के समझ के कहीं पर खड़े होते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति खड़ा कहां है इस बात से निर्भर करता है उसकी सच्चाई पर और उसके झूठेपन पर। एक कथा थी महाभारत की, महाराज श्री, कि जब दुर्योधन कृष्ण को मांगने गया और भगवान ने मना कर दिया तो सेना को लेकर के चला आया, सेना लेकर के चला आया। अच्छा, भगवान ने एक बात और कह दी कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और जब वापस आया तो उसके मामा ने इतना डांटा है उसको, मूर्ख, कृष्ण को मांगने के लिए भेजा था, तुझे कृष्ण को लेकर के आना चाहिए था, सेना को लेकर के आ गया। ये सेना किस काम की है? दुर्योधन ने कहा कि वो उन्होंने संकल्प किया है कि अस्त्र नहीं उठाएंगे। शकुनी ने कहा केवल अस्त्र ना उठाने का संकल्प किया है, अस्त्र उठवाने के लिए थोड़े मना थोड़ी ना किया कि बस किसी से उठवाएंगे नहीं। अरे हम नहीं उठाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है हम किसी को कंकड़ नहीं मारेंगे, इसका मतलब थोड़ी ना किसी से कहेंगे नहीं। अरे किसी से भी कह सकते हैं जाओ कंकड़ मार करके आओ। समझ गया था धृतराष्ट्र उसी समय कि जिधर कृष्ण खड़े हैं विजय उधर ही है। संगति ते गुण होते हैं, जहां कृष्ण है वहीं पर जय है, वहीं पर विजय है, पराजय वहां पर हो ही नहीं सकती। संगति थी भैया। और जी ये लड़का था बड़ा विद्वान, इनका पिता था, लेकिन ऐसे लोगों के निकट बैठा कि जुए की लत लग गई। और जुए का भैया अपना स्वभाव होता है कि कुछ देर तो बड़ा अच्छा लगता है,
और जब अच्छा लगता है तो व्यक्ति कभी 2, कभी 4, फिर 10, कभी 20 ऐसे का खेल खेलने लगता है। और एक दिन तो अपने घर के माँ की सुंदर सी साड़ी लेकर के जुए में हार गया। इस लड़के के पिता ने जब एक दिन अपनी पत्नी की साड़ी को किसी दूसरी महिला के कंधे पर देखा, तो उसने जाकर के अपनी पत्नी से पूछा कि ये बता, वो जो मैं उपहार में तुझे साड़ी लेकर के आया था ना, वो कहां है? पत्नी झूठ बोल गई। वो मैंने बंद कर रखी है, वो अंदर रखी है। पति ने कहा दिखा के मुझे, वो पहन करके आ, वो साड़ी तुझ पे बहुत अच्छी लगती है। 100 प्रकार के बहाने बता दिए और ऐसा समझाया कि पति समझ भी गया। पत्नी ने कहा कि देखो किसी उत्सव में पहनेंगे और अभी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। एक दिन तो बाजार में वो खड़ा था, तो सुंदर सी अंगूठी जिसको उसके पति ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ बनवा करके अपनी पत्नी को उपहार के रूप में दिया था, एक जुआड़ी के हाथ पे देखा तो उससे झगड़ा करने लगा कि ये बता, ये अंगूठी तेरे पास कहां से आई? क्योंकि ये अंगूठी मैंने बनवाई है। और मैंने किसके लिए अंगूठी बनवाई थी? अपनी पत्नी के लिए। ये तेरे पास कहां से आ गई? कुछ देर तक तो वो मौन रहा, लेकिन फिर उस व्यक्ति ने कहा कि इतना मुझसे पूछते हो, कभी अपनी पत्नी से पूछा है कि बेटा कहां गायब रहता है? कभी अपनी पत्नी से हिम्मत हुई है ये पूछने की कि मैं तो दिन भर नौकरी और व्यापार के लिए चला जाता हूं, बेटा कहां दिन भर रहता है, बेटी कहां दिन भर रहती है? कभी पूछा है? हिम्मत पड़ी है? समझ गया बात इशारों में कि वो जुआड़ी क्या कहना चाहता है। वापस आया अपनी पत्नी के पास और पत्नी से कहा कि तत्काल वो साड़ी लेकर के आ जो मैं तुझे उपहार में लेकर के आया था, वो अंगूठी लेकर के आ जो मैंने तुझे उपहार में दी थी शादी की सालगिरह में, वो तत्काल लेकर के आ। चोरी के भैया, चोर के शब्द बहुत बड़े नहीं होते। कितनी देर तक व्यक्ति झूठ बोलेगा? कुछ देर बाद उसका झूठ खुल गया। पति ने धमकी दी कि अगर वो साड़ी और वो अंगूठी अगर तत्काल लेकर के नहीं आई तो तेरे पुत्र के साथ मैं तेरा त्याग कर दूंगा और तत्काल मैं नया विवाह कर लूंगा। पैरों पर गिर पड़ी पत्नी कि स्वामी, मैं आपको बेवकूफ बनाती रही, मैं आपसे झूठ बोलती रही, मैं कहती रही कि आपका बेटा विद्या अध्ययन करने के लिए जाता रहा, लेकिन उसे तो जुए की लत लग गई, वो तो घर की सामग्री बेचता रहा।